और बच्चों क्या हाल चाल। तो कॉन्सेप्ट तो आपने सीख ही लिया है, तो अब बारी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट में आपको हिंट दे दिया है, वहीं से आपको चूज करना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो जितने भी मैं सर्कल बना दूं तो वो सारे सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं यहां पे एक सर्कल बनाया, यहां एक मैं सर्कल बनाता हूं, ठीक है, और यहां एक छोटा सा और सर्कल बनाता हूं, दो सर्कल मैंने बताया, तो बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि इसका तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही ना, इसका तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही ना। तो इसका रेडियस क्या होगा? इस वाले सर्कल का रेडियस जो है ज्यादा होगा और इस वाले सर्कल का रेडियस जो है वो कम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर एक शेप अगर बड़ा है दूसरा शेप छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? शेप तो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर साइज डिफरेंट है और शेप अगर सेम दिख रहे हैं यानी कि सिमिलर होगा। और दोनों शेप अगर सेम है, सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं और उसका साइज भी सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लेकिन यहां पे अगर मैं कितने भी सर्कल बना लूं, जरूरी नहीं है कि सबका साइज सेम होगा, डिफरेंट हो सकता है, यानी कि इसमें आंसर क्या आएगा आपका? सिमिलर आएगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? सिमिलर। चाहो तो इसको आप राइट कर देंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। ये तो आप चुटकी में बता सकते हैं कि जितने भी मैं स्क्वायर्स बना लूं, स्क्वायर ही कहा गया है, जितने भी मैं स्क्वायर्स बना लूं तो सारे स्क्वायर क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। चलिए, यहां पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया और यहां पे मैंने इसका एक छोटा सा एक स्क्वायर बना लिया। क्लियर? अब क्या यहां पे दोनों स्क्वायर एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? बिल्कुल नहीं। दोनों का साइज क्योंकि डिफरेंट है, और जब भी साइज डिफरेंट होता है तो वो होता है सिमिलर। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ऑप्शन में आपको दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? और एक अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना रहा हूं, एक आइसोसेलेस इस तरह का अगर मैं ट्रायंगल, अगर एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, और एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना लिया, ऐसा, ठीक है, तो ये हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं शेप? नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैं कहीं छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं, ठीक है, जैसे छोटा भी बना लो बड़ा भी बना लो, वो उसके साइड्स क्या होंगे? सारे साइड्स जो है सेम होंगे और वो इसके एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपको पता है, अगर एंगल सारे एंगल अगर इक्वल हो गए या कोई 2 एंगल्स इक्वल हो गया तो वो सिमिलैरिटी की कंडीशन में आ जाता है। क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। एंगल्स क्या होने चाहिए? मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है, उनके एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसके साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, उसके साइड जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। यानी कि 2 पेयर में आपके आंसर्स देने हैं, डायग्राम बना के आपको शो करना है कि कौन सा फिगर जो है सिमिलर हो सकता है 2 फिगर्स, और कौन से 2 फिगर जो है वो सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। कोई भी 2 एग्जाम्पल हमको देना है। जैसे चलो, यहाँ मैंने एक स्क्वायर शेप बना लिया और एक छोटा स्क्वायर शेप बना लिया। ठीक है, अब हो सकता है इसका जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, इसका है 2 सेंटीमीटर, इसका है 2 सेंटीमीटर, इसका भी है 2 सेंटीमीटर, इसका है 1 सेंटीमीटर, इसका है 1 सेंटीमीटर, इसका है 1 सेंटीमीटर और इसका है 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, इसके सारे साइड्स, बड़े वाले जो स्क्वायर है उसके सारे साइड्स 2 सेंटीमीटर
और छोटे वाले स्क्वायर के सारे साइड्स 1 सेंटीमीटर हैं। तो अगर सिमिलरिटी का कंडीशन क्या कहता है, सिमिलरिटी का कंडीशन ये कहता है कि सारे जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए और साइड जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब वो सिमिलर होगा। तो इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, ऑल एंगल्स, या लिख सकते हो आप corresponding angles are same, that is 90 डिग्री। ऑल corresponding एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे। आपको तो पता ही है स्क्वायर में 90 डिग्री का ईच एंगल होगा, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है, अगर मैं साइड्स का रेशियो निकालूं 2/1, जैसे कि ये दोनों सिमिलर साइड हैं, वैसे ये दोनों सिमिलर साइड हैं, वैसे ही ये दोनों सिमिलर साइड से, ठीक है। तो इसका अगर रेशियो निकाले तो सबका रेशियो क्या आएगा, 2:1, 2:1, 2:1, यानी कि रेशियो भी क्या हो रहा है, साइड्स के रेशियो जो है वो भी सेम आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर होगा। एक और एग्जांपल हमको देना है, तो एक सिंपल सा एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो क्या हो सकता है, यहां मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब यहाँ पे अगर ये 2 सेंटीमीटर का हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर अगर हो, ठीक है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके ईच एंगल 60 डिग्री के होंगे, आपको तो पता ही है। यानी कि सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और इसके साइड्स को अगर हम निकालें प्रोपोर्शनल फॉर्म में तो भी सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये 2 फिगर्स मिल गए हमको, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही क्या बताता है, सिमिलर फिगर बताता है। और नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर अगर कहा जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक नॉन सिमिलर फिगर मैं बता देता हूँ, एक आप बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक ट्रायंगल ही बना दिया, सपोज एक ट्रायंगल ही बना दिया और एक आपका ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, तो क्या ये सिमिलर होंगे? देखो शेप भी सेम नहीं दिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये सिमिलर तो होंगे ही नहीं। ऐसे ही कुछ और एक शेप बना देना है, चाहे तो आप रेक्टेंगल बना लो और एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, तो वो सिमिलर नहीं हो पाएंगे। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। जो गिवन है, जो क्वाड्रिलेटरल वो सिमिलर होंगे कि नहीं, ये हमको बताना है। अब सिमिलर होंगे कि नहीं, देखो साइड्स को अगर देखा जाए तो साइड्स कौन कौन से बन रहे हैं, देखो ये साइड्स बन रहे हैं, वैसी ये साइड है, ये साइड है, वैसी ये साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखिए हम, पहले मैं पी क्यू की लिख लेता हूँ, पी क्यू अपॉन, यानी कि ये पी क्यू अपॉन ए बी, ये मैंने लिख लिया। वैसे क्यू आर अपॉन बी सी लिख लेते हैं, क्यू आर अपॉन बी सी। ये सबकी वैल्यू निकालनी है, मैं एक एक करके वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये कितना आ रहा है, पी क्यू अपॉन, अगर ये कर लें 1.5 अपॉन 3, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2। क्लियर। वैसे ही दूसरे को अगर निकालें क्यू आर अपॉन बी सी, ये भी कितना है 1.5 अपॉन 3, डिवाइड भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो सबका रेशियो जो है आर एस इज इक्वल्स, आर एस अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू भी क्या आ रहा है यहाँ पे 1.5 अपॉन 3, और उसी तरह से देखा जाए तो एस पी अपॉन डी ए, ये भी कितना आ रहा है 1.5 अपॉन 3। यानी कि आपको तो पता चल रहा है कि सबका रेशियो जो है, सबका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सबके साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो सेम आया। एक चीज और चेक करना है, साइड्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है फिर भी इसके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ये चेक करेंगे। अगर एंगल्स इक्वल आते हैं इसका मतलब ये सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं क्या, सीधी सी बात पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या पता चल रहा है कि एंगल ऑफ, ये क्या है आपका, ये आपका बना हुआ है, ये वाला पार्ट क्या बना हुआ है, रोम्बस बना हुआ है। तो एंगल ऑफ या एंगल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल नहीं होता ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे जो एंगल्स बने हुए हैं स्क्वायर में वो राइट एंगल है, तो एंगल्स तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमिलर।
आ गई बात समझ में? ठीक है, एंगल्स इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट में जाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो अब हमको प्रूव करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आपका मेन थ्योरम है, इसको आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। हाँ, आपको पहले ही बता चुका है मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि इसका स्टेटमेंट कैसे है। ठीक है, अब देखो इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसा भी ड्रॉ करो एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, उसके एक साइड से मैंने एक पैरेलल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी, इसको डी और इसको ई, ये मैंने नेमिंग कर लिया। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो, अब इसमें बोला क्या है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट द अदर साइड द डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डी और ई पे जो पैरेलल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन कौन से साइड को? ए बी साइड को और ए सी साइड को, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर बात? अब देखो इसमें बोला क्या है कि टू साइड्स, ठीक है, टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, सेम रेशियो में होना चाहिए, दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर बात? किसका किसका रेशियो? क्योंकि ये पॉइंट जो है इस टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना लाइन को, और ये पॉइंट इस टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इनका रेशियो यानी ए डी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर बात? अब देखो चलो इसमें लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमको इसमें? गिवन है देखो, एक तो ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी ये गिवन है। इसमें हमने क्या किया है? डी ई को ड्रॉ किया है, वेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई हमने ड्रॉ किया बी सी के पैरेलल में, यहां पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। चलो अगर ये कॉपी होता है तो मैं इसको कॉपी करके देख लेता हूं। देखो अब क्या करना है हमको, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है और प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं। टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि ए डी जो है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूफ करते चलना है। क्लियर बात? अब देखो, अब यहां पे मैं एक चीज ले रहा हूं, यहां पे देखो, अब प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन, तभी तो जो ट्रायंगल बना है उसके थ्रू, उस ट्रायंगल के थ्रू हम उस साइड तक जिसको हमको प्रूफ करना है, जिनका रेशियो निकालना है, वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करें ये ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इस साइड में भी एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। उसी तरह से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इसके साथ। क्लियर बात? इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसको भी लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किए, इसको नेमिंग कर लेते हैं हम। क्या नेमिंग करें इसको? इसको नेमिंग कर लेते हैं हम, इसको n और इसको m नेमिंग कर लेते हैं, या जैसा भी आप नेमिंग करो। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला है ना जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको, तो हमने क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे? हमने ई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे। क्लियर बात? ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया। और क्या ड्रॉ किया हमने? डी एन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू ए सी, ये दो चीजें हमने ड्रॉ किया। और क्या जो ड्रॉ किया हमने? ज्वाइन बीई, ये हमने ज्वाइन किया, एन ज्वाइन सी डी, ये दो चीजें हमने किया। इसको ज्वाइन किया ना हमने, बीई को और सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है इसमें, देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से।
प्रूफ, यहां से हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रूफ में हमको क्या करना है, देखो हमको ट्रायंगल्स लेना है और इसके थ्रू उसको सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ADE ट्रायंगल। आगे बात समझ में, कौन सा ट्रायंगल, ADE ट्रायंगल, ये लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं ADE ट्रायंगल में क्या क्या आ सकता है। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ये बताओ मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला गया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, अब देखें अगर गौर से, तो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है उसमें से छोटा वाला ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें इसका बेस क्या होगा, जहां से परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है और परपेंडिकुलर जिस पर टिका हुआ है वही तो उसका बेस होता है ना, ठीक है। तो यहां पे बेस क्या मिल गया आपको, AD मिल गया, और यहां पे परपेंडिकुलर क्या मिल गया, यानी कि हाइट क्या मिल गया, EM मिल गया। तो यही चीज आपको लिखना है, बेस लिखेंगे यहां पे AD इंटू हाइट लिखेंगे यहां पे EM। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो, अब आगे, अब हमको एक और ट्रायंगल लेना है। तो एरिया ऑफ, एरिया को मैं ऐसा लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो पहले मैं ट्रायंगल आपको बता देता हूं कौन सा ट्रायंगल लेना है, ठीक है। देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, ये ट्रायंगल तो आपका हो गया ना, ये ट्रायंगल तो हमने निकाल लिया। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। अच्छा, आपको समझ आ रहा है कि यही ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, हम ये ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको बेस लेना है ना। तो बेस यानी कि ये AD, जो कि प्रूफ करना है हमको AD चाहिए, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया जिसमें कि हमको AD मिल जाएगा। और हम ये वाला ट्रायंगल अब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे DB चाहिए, और यहाँ से हमको DB मिल जाएगा इस ट्रायंगल से, ये DB। क्लियर बात, इसलिए हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, DEB, या चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, BED लिख सकते हो, BED इस ट्रायंगल में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इसका, बेस ध्यान से देखेंगे इस कंडीशन में, देखो बेस क्या होगा, बेस तो यही लाइन होगी ना, है ना, ये बेस होगा। अब मैं यहाँ पे बेस लिख देता हूँ, चलो DB लिख दो या BD लिख दो, इंटू हाइट क्या होगा। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे, देखो हाइट इसका क्या हो सकता है, ये बेस है। अब बेस में कहीं पे भी तो 90 डिग्री एंगल आपको दिख नहीं रहा है कि कोई लाइन उस पर 90 डिग्री पे खड़ा हो, ये नहीं दिख रहा है। देखो अब इस ट्रायंगल में ये वाला इसका हाइट है। अब ये कैसे हुआ भाई, बेस तो यहां तक आ रहा है, हाइट यहां तक कैसे आ रहा है, हाइट तो उस बेस पे आ ही नहीं रहा है। तो देखो अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रायंगल ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। इस तरह से ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ किया, कुछ ऐसा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको इरेज कर दो। अब इस ट्रायंगल में आप हाइट बता सकते हैं क्या, अगर ये इसका बेस है, इस ट्रायंगल का ये बेस है अगर, ठीक है, तो उसका हाइट कैसे जाएगा। अच्छा हाइट क्या होगा, जो बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वही उसका क्या होता है, हाइट होता है। तो इस बेस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ होगा, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, वही तो उसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट होता है। एल्टीट्यूड के थ्रू तो हम निकालते हैं ना। तो एल्टीट्यूड कैसे निकलता है, जब उसके वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तब वो एल्टीट्यूड बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे, ठीक है, इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो आपका हाइट होगा, लेकिन इस पर टच नहीं कर रहा है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्लियर बात। इसलिए वही चीज यहां पे हो रहा है कि देखो इसका जो बेस अगर मैंने ये लिया तो इसको मैं थोड़ा सा इस वाले लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो ये आपका हाइट बन जाएगा। यानी कि हाइट क्या है, EM ही हाइट है, या M ही लिखो, जैसे भी लिखो, तो EM इसका हाइट हो जाएगा। क्लियर बात, ये आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां देखो जी, जो प्रूफ करना है उसमें डिवाइड का ही साइन है ना, इसलिए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर बात।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोनों को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EM, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में तो यही था ना, ठीक है। अपॉन, अपॉन में क्या है, ये है, तो क्या आ गया, अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EM, ठीक है, ये EM था ना। क्लियर बात। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, EM यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, हमारे पास बच गया AD अपॉन DB। क्लियर बात, ठीक है, यहाँ तक मिल गया ना। अब इसके बाद देखो हमको मिल गया यहाँ पे AD अपॉन DB, ठीक है, और जो प्रूफ करना था उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा AD अपॉन DB है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके प्रूफ में। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से यही ट्रायंगल लेंगे एक बार और। अब देखो अब हमको क्या करना है, अब यही ट्रायंगल फिर से लेना है, लेकिन आपको हाइट लेना है DN। अब उस तरफ की तरफ चलते हैं, पहले इस तरफ देखे थे, अब दूसरे तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अब ट्रायंगल लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल ADA, सेम वही ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ADA ट्रायंगल। इसमें एरिया अगर निकाले, एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल ADE, जो कि फॉर्मूला वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं आप, क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं। बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस ये होगा AE, और उसका हाइट क्या बन जाएगा, DN बन जाएगा, ठीक है। तो AE इंटू DN, ये आ गया क्लियर। अब एरिया निकालेंगे किसका, अब इस वाले ट्रायंगल का, जैसे कि अब उसके अपोजिट साइड में चल रहा है, सीधी सी बात, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया था, अब उसके अपोजिट साइड वाला ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, CDE या CED, जैसा भी आप लिखो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला होगा एरिया का, तो हाफ इंटू, अब बेस क्या होगा इसके लिए, सीधी सी बात है, बेस ये होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या होगा, EC होगा, और इसका हाइट क्या होगा ये, क्योंकि इतने बेस में तो नहीं आ रहा, तो इस बेस को और बढ़ाना पड़ेगा और ये हाइट बन जाएगा। तो हाइट क्या है यहाँ पे, DN है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू, क्या क्या हमको मिला है, हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन दूसरे वाले का क्या मिला है, ये मिला हुआ, इससे डिवाइड कर देंगे, तो हाफ इंटू EC इंटू DN। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DN कैंसिल आउट, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, देखेंगे तो हमको मिल गया AE अपॉन EC, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिए थे, इसको कुछ और इक्वेशन दे देते हैं। अच्छा चलो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि इसको इक्वेशन देने वाला हूँ मैं, इसको इक्वेशन 3 कर देता हूँ, तो इसको 4 करना पड़ेगा, इसको 5, तो 4 और 5 को हम डिवाइड किए, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 6 आ गया। अब इक्वेशन नंबर जो 3 आया था और इक्वेशन नंबर 6 आया था, यही चीज़ तो आपके आंसर में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको इक्वल लाना है। अब ये टास्क है हमारा कि दोनों को इक्वल कैसे करें। अब एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि इक्वल कैसे होगा। देखो इक्वल कब होगा, जब 2 ट्रायंगल्स, ठीक हो, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ 2 triangles have same base and drawn between same parallel line, same parallel
lines, then area of two triangles are equal. Then area of both triangle या टू ट्रायंगल लिख लो, जैसा भी लिख लो, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल या सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर टू ट्रायंगल्स हमने लिया और दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम हो, एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल खड़ा हो, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल एक ही सेम वाले पैरेलल लाइन के बीच में बना हो, ठीक है, तो उसका एरिया सिमिलर होता है। अब देखो कैसे, अब देखो अगर मैं ये बेस ले रहा हूं तो इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, तो दोनों का बेस सेम है। और दोनों ट्रायंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों जो है इसी पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, सेम पैरेलल लाइन के, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो सेम होगा। ये एक थ्योरम होता है जो कि 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से, BDE हमने लिया था ना, यहाँ पे देखो क्या था हमारा, यहाँ पे हमने लिया था इसमें, ठीक है, इस वाले में हमने BED लिया था। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड वाले के लिए क्या लिए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से जिसमें AD अपॉन DB आया था, जिसमें कि ये गिवन है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 6 जिसमें कि ये गिवन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था यहाँ पे इक्वेशन 3 में, ADE फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 दोनों से ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल था भाई, ADE अपॉन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED है, तो क्या मैं BED वाले एरिया की जगह CDE रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो एरिया और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CDE मैंने रख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, AD अपॉन DB, ठीक है। और सेकेंड वाले के लिए एरिया क्या था, वही था इक्वेशन 6 में, एरिया क्या था, दोनों का रेशियो सेम आ गया और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, AE अपॉन EC के इक्वल थी, तो AE अपॉन EC आ गया। अब देखो अगर इसका राइट हैंड साइड जो है दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सिमिलर है, और जब भी राइट हैंड साइड सिमिलर होगा इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन EC, और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है, एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। इसको मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इसका सीधे मैं स्टेटमेंट को क्या कहना चाह रहा है ये बता देता हूँ। इसमें स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ बोला गया है, तो लाइन डिवाइड द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइंस पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब वही चीज़ है, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लाइन, और यहाँ से थर्ड साइड के पैरेलल में नज़र आ रहा होगा, लेकिन पैरेलल अभी नहीं है। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि रेशियो जो है इसका, डिवाइड बाय टू साइड्स इन द सेम रेशियो सेम होगा। जैसे कि BPT थ्योरम में हमने देखा, रेशियो क्या देखा था, AD अपॉन DB या BD जैसा भी लिखो इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही हमने देखा था ना, इफ। ठीक है, देन तब क्या हो जाता है, अगर रेशियो सेम हो तो ये जो दोनों लाइन है जिसके कारण ही ये दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल हो पा रहा है, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, DE और BC जो है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही कन्वर्स थ्योरम है, रेशियो अगर इक्वल गिवन है तो लाइंस आर पैरेलल। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2 है। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। ठीक है, देखो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका, क्या क्या गिवन है आपको, इस ट्रायंगल में देखेंगे। इस ट्रायंगल में AD की वैल्यू है 1.5, ठीक है, DB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो हमको
EC फाइंड आउट करना है, ये इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? ठीक है, तो जो जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है इसमें? AD इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, DB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, AE इज इक्वल्स टू गिवन है 1 सेंटीमीटर और EC हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोई अगर ट्रायंगल गिवन है और उसमें अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे थर्ड साइड के, तो जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है, क्योंकि यहां पे क्या चीज गिवन है, D इज पैरेलल टू BC, क्योंकि लाइंस को पैरेलल बता दिया है ना पहले से। अब लाइंस अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है बाय BPT थ्योरम। आपने पढ़ा ही है ना BPT थ्योरम, तो वहां से क्या हो जाएगा, BPT थ्योरम से हम लिख सकते हैं इसको कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहां से AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब सबकी वैल्यू यहां पे पुट अप कर देंगे हम। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आ रही है? AD अपॉन DB, AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, तो 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितनी है? AE की वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 पुट अप कर देंगे, तो AE अपॉन वैल्यू रख देंगे 1 यहाँ पे, है ना, AD की वैल्यू 1 ही है ना, अपॉन EC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो EC को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, 3 को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा EC इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 और ये 1.5 को नीचे ला लेते हैं हम, तो ये अपॉन 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 से 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का तो हाफ ही है ना 1.5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा EC की वैल्यू। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कह रहा है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है ध्यान देंगे। AD फाइंड आउट करना है, ठीक है, DB ये गिवन है, AE गिवन है और EC गिवन है। ठीक है, वही चीज़ है सेम। देखो AD हमको फाइंड आउट करना है, DB गिवन है 7.2, AE गिवन है 1.8, EC गिवन है 5.4, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर बात? ठीक है, अब देखो फिर से वही चीज़ है, लाइन अगर पैरेलल हो तो उसको सेम रेशियो में, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। वही चीज़ करना है हमको फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, AD अपॉन BD, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन EC। अब ये कहाँ से आया आपका, ये जो आया हुआ है वो आया आपका बाय BPT थ्योरम। ये रीजन भी आपको लिखना है, BPT थ्योरम से आया है। ठीक है ना, तो AD की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो कि नहीं है, अपॉन DB या BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू 7.2 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू 5.4। तो AD फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ये आ जाएगा। अब यहाँ से डेसिमल हटाते जाओ, 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो नीचे यहाँ पे 10 आते जाएगा। ठीक है, तो ये 18 कर दिए, नीचे 10 लिख दिया, इसका 72 कर दिए, इसका भी नीचे 10 लिख दिए, इसको हम 54 कर दिए, तो इसका 10 ऊपर चले जाएगा, तो ये 10 तो कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कैंसिल आउट होगा, ये 18 1 18 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये हो जाएगा 3 1 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 यानी कि कितना आ गया, 24 आ गया AB की वैल्यू। यही तो हमको फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR बोल दिया है, तो सबसे पहले ट्रायंगल तो गिवन नहीं है, तो ट्रायंगल इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, PQR एक ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा भी ड्रॉ हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द EF इज पैरेलल टू QR। हमको ये बताना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो EF यहाँ पे कैसे होगा, देखो हमको एक PQR ट्रायंगल ड्रॉ करने बोला है। अब PQR ट्रायंगल में हमको E और F ऐसे 2 पॉइंट्स लेना है जो कि PQ और PR को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो कैसे ले ले हम, यहाँ पे एक मैं लाइन ले लेता हूँ ऐसा, जो कि क्या है E और F है। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक बात। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ छोटा करके, इसको बाद में बात के लिए काम आएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है। देखो
क्या क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट। तो पीई कितना दे रखा है यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर में दे रखा है। क्यूई 3 सेंटीमीटर दे रखा है। पीएफ 3.6 दे रखा है और एफआर आपको 2.4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की तरफ अगर जाए तो अगर रेशियो को हम इक्वल बता दें तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। वही चीज़ तो चेक करना है ना कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, चेक करना है। यानी कि अगर हमको रेशियो को इक्वल लाएं तो लाइंस पैरेलल पता चल जाएगा। तो वही चीज़ करना है, रेशियो इक्वल लाना है हमको। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे, रेशियो ये बन सकता है पीई अपॉन ई क्यू। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो। पीई की वैल्यू कितनी है 3.9 है, अपॉन इसकी वैल्यू है 3। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 1.3 आ गया। इसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इसकी भी वैल्यू चेक कर लेंगे क्या इसके इक्वल आ रही है कि नहीं। 3.6 अपॉन 2.4 है, आई थिंक 2.4। ठीक है बात। अब इसके बाद किससे कैंसिल आउट हो सकता है ये, चाहे तो ऐसा समझ नहीं आ रहा तो नीचे 10 करो और इसको 24 करके 24 का 10 ऊपर करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो। अब इसको कैंसिल आउट करो, किससे हो जाएगा देखो, चेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 से हो जाएगा और ये भी 6 से 6 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 को डिवाइड करना 2 से तो 1.5 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, 1.3 डज नॉट इक्वल्स टू 1.5, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर अब इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। यानी कि ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, या डज नॉट, आप वर्ड में भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो गई बात। चलो अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन फिर आप करेंगे, तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ये। अब इसमें वैल्यू क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, क्या क्या वैल्यू है चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए इसकी बात करें। सेकंड क्वेश्चन में पीई 4 है और क्यूई 4.5। ठीक है, पीई 4 और क्यूई 4.5। और क्या है हमारे पास, इसके बाद है पी एफ 8 है और एफ आर या आर एफ हमारे पास है 9, ये है 9। ठीक है, ये हमको मिल गया। चलो फिर से वही चीज़ चेक करना है। क्या चेक करना है, पी ई अपॉन ई क्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो 4 अपॉन 4.5 ये हमने देख लिया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट तो मैं आई थिंक नहीं हो रहा है, तो इसको रहने देते हैं, या कर भी सकते हैं अगर डेसिमल में अगर करना है तो। ठीक है, अब इसमें कितना आ रहा है, पी एफ अपॉन एफ आर करके देखते हैं। पी एफ की वैल्यू 8 है और एफ आर की वैल्यू 9 है। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं होगा समथिंग। ठीक है, तो चाहे तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, 40 अपॉन 45 कर सकता हूँ। उसके बाद चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो फिर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा, और ये 5 से कर सकते हैं इसको, तो 5 हो जाएगा 9 जा, तो 8 अपॉन 9 यहाँ पे आ रहा है, और इसमें भी 8 अपॉन 9, यानी कि 8 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9 है। यानी कि पी ई जो है, पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल। अब जब दोनों इक्वल होगा तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यही तो चेक करना था, ये चेक हो गया जो कि ट्रू है। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर बात। थर्ड नंबर भी होगा, तो थर्ड वाला आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है अब इसमें। चलो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी, यानी कि एल एम जो है, ये जो है वो सी बी, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल में, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी पूरा। ठीक है, और ए एन अपॉन ए डी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, क्लियर बात। अब देखो, ये लाइंस को पैरेलल बोले तो ध्यान से ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल की बात हो रही है सबसे पहले, जिसमें कि एल एम जो है वो इसके पैरेलल है। तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ इसमें,
देखो प्रूफ करने के लिए क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेता हूँ मैं। गिवन क्या क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी गिवन है, और एक चीज़ गिवन है एल एन पैरेलल टू सी डी गिवन है। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में बोला है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमारे पास है, ठीक बात। अब इसके बाद चलो अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, इसमें हमको ये वाला ट्रायंगल लेके चलना है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आपको समझ आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल में ये लाइन को पैरेलल बता दिया है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो इनका रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ये आपको पता है ना, तो हम लिखते हैं बाय कौन सा थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। क्या हो जाता है बाय बीपीटी थ्योरम, क्या होता है, वहां से हमको पता चल जाएगा कि इन ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि एम एल इज पैरेलल टू बी सी है। इसका मतलब है कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी हो जाएगा, ठीक बात, ये आ गया समझ में। अब इसके बाद देखो, अब हमको क्या करना है, ये तो हमको पता चल गया। हम नेक्स्ट वाले में आते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी में जाते हैं। अब ए सी डी में हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे बाय बी पी टी थ्योरम। क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ से देखो ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी। तो हमको मिल गया ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। तो अब क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का, दोनों का LHS जो है वो क्या, सॉरी RHS जो है वो क्या है, सेम है। अब जब RHS सेम होगा इसका मतलब है कि इसका LHS भी सेम होगा, यानी कि AM अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा AN अपॉन एन बी। हो गया क्लियर बात समझ में, ठीक है, ये मिल गया ना। अब देखो लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, AM तो ऊपर है लेकिन हमको A भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, A भी प्रूफ करना है। यहाँ भी AN है, यहाँ भी AN तो है, लेकिन हमको यहाँ पे N भी दिया हुआ है लेकिन AD पुट अप प्रूफ करना है। तो जो आया था मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, AM अपॉन क्या आया था हमारे पास, MB, और इधर आया हुआ था AN अपॉन एन बी, AN अपॉन एन बी, यही आया हुआ था ना, एन डी, सॉरी बी लिख दिया क्या मैं, एन डी है ना, AN अपॉन एन डी है ना, एन डी है ये, ठीक है, ये एन डी है, डी आया हुआ था। अब देखो इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, एम बी अपॉन ए एम कर देता हूँ रेसिप्रोकल, और यहाँ एन डी अपॉन ए एन कर देता हूँ। दोनों को मैंने उल्टा कर दिया, ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब क्यों किया देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अब देखो इसमें मैं +1 अगर कर दूँ, एम बी अपॉन ए एम +1 इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन +1, दोनों में +1 किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्या समझ आया, अब देखो एम बी प्लस ए एम ये मिलके क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी और अपॉन तो ए एम ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एन डी प्लस ए एन ये मिलके क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए डी अपॉन ए एन। लेकिन जो प्रूफ करना था उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूफ में हमारे पास लिखा हुआ है ए एम अपॉन ए बी लिखा हुआ है, और ए एम नीचे है ए बी ऊपर है। तो जस्ट इसको उल्टा कर दो फिर से वापस, ठीक है। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर देंगे तो ए एन अपॉन ए डी, ये हो जाएगा। और यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बात, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ बोला हुआ है देखो, डी इज पैरेलल टू ए सी, यानी कि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, डायग्राम ऑलरेडी है, ठीक है। डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, यानी कि समझ आ गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है
और ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये क्लियर बात हो गई। प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन ई एफ या एफ ई, तो बी एफ अपॉन एफ ई एंड बी ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक बात। तो यहाँ पे देखो आपको क्या समझ आ रहा होगा, बी एफ आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है और बी ई आपको नहीं सॉरी एफ ई आपको इस ट्रायंगल के लिए आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल के लिए यहाँ से। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखो बी एफ जो है वो आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है और एफ ई जो है वो आपका इस ट्रायंगल में दिख रहा है। क्लियर बात। वैसे ही बी ई जो है आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है और ई सी जो है वो आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीधी सी बात है, एक एक ट्रायंगल लेके हमको उसके थ्रू सॉल्व करते जाना है। देखो अब सबसे पहले गिवन मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला काम तो यही होता है, गिवन। गिवन क्या है यहाँ पे, डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, और एक चीज़ गिवन है डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। ठीक बात, ठीक बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको क्या बोला है, एक एक ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ बी ई ए, ये वाला ट्रायंगल मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या होता है, देखो इन ट्रायंगल बी ई ए। अब इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो ये लाइन दोनों को पैरेलल बताया हुआ है। अब जब ये लाइन पैरेलल है यानी कि ये जो है वो सेम रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा बाय बीपीटी थ्योरम। क्या हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम, कैसे डिवाइड होगा, देखो बीडी यानी कि ये बीडी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू ही गिवन नहीं है। आगे देखते हैं इन ट्रायंगल। अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, अब ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी थ्योरम। फिर से बीपीटी थ्योरम क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा फिर से वही चीज, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है यानी कि ये पैरेलल लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, इनका रेशियो और इनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर गौर से देखें तो क्या पता चल रहा है कि इसका राइट हैंड साइड जो है दोनों क्या है, इक्वल है। और जब भी राइट हैंड साइड इक्वल होगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इसका इक्वल हो जाएगा, और यही तो हमको प्रूव करना था। क्लियर बात, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज हमको यहाँ पे बताना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो फिर से वही चीज आ गया। अब यहाँ बोला हुआ है D इज पैरेलल टू ओ क्यू, यानी कि इसको बोल रहा है D इज पैरेलल टू ओ क्यू है, वैसे ही डी एफ पैरेलल है ओ आर के। शो करना है कि ई एफ जो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गिवन सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है इसमें, डी ई पैरेलल टू क्यू आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, सॉरी ओ आर पैरेलल टू ओ आर, और क्या गिवन है, हो गया, यही दो ही चीज गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है इसमें ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखो जब भी यहां पे बोलेगा कि रेशियो को इक्वल लाना है, साइड्स के रेशियो को इक्वल लाना है या फिर लाइंस को पैरेलल करना है, तो इस कंडीशन में आप बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। तो वही चीज बोला हुआ है, देखो इसमें लाइन को पैरेलल करके रिलेट कर रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, बीपीटी थ्योरम यहां भी कहीं ना कहीं यूज करना है। ठीक है, तो या तो बीपीटी थ्योरम हो सकता है या उसका कन्वर्स हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक चीज यूज हो सकता है। ठीक है, तो वही बात हमको करना है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, मैं ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल में लेके चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसमें हम ले रहे हैं तो यहाँ हमको क्या पता है, ई डी इज पैरेलल टू क्यू आर या ओ क्यू है, क्यू ओ या ओ क्यू, यहाँ पे क्या है ओ क्यू है।
इसके पैरेलल है। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये लाइन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इधर भी डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज़ हमको लेके चलना है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो PE अपॉन EQ डिवाइड हुआ ना, देखो PE और EQ में डिवाइड हुआ, तो PE अपॉन EQ, वैसे ही PD अपॉन DO यहाँ पे हो जाएगा PD अपॉन DO। ये हमको मिल गया, इक्वेशन 1 हो गया। सेम एस क्या करेंगे, इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में इधर वाले में जाएंगे क्योंकि ये भी पैरेलल पता है। तो ट्रायंगल क्या है, POR बन रहा है बाय BPT थ्योरम। क्या मिल जाएगा हमको BPT थ्योरम से, फिर से हमको मिल जाएगा क्या, DF इज पैरेलल टू OR गिवन है, ये पहले से गिवन है, ठीक है। अब पैरेलल है इसका मतलब साइड्स क्या होंगे, ये साइड और वैसे ये साइड दोनों का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि PF अपॉन FR, इसकी बात किया हमने PF अपॉन FR, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ये हमको मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर बात इतना, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे कि अब यहाँ पे लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, BPT थ्योरम यूज हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखो, आप 1 और 2 से आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अब राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR, ठीक है। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, यही चीज है ना, इक्वल, ठीक है। ये हमको मिल गया। तो क्या पता चला, देखो यहां से हमको ये पता चल गया, देखो क्या पता चल गया कि PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR हमको मिल गया, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में इसके साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो इसके साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन बना है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पता चल गया ना। तो क्या लिखेंगे, बाय, या ऐसा लिख लो, सबसे पहले ट्रायंगल को लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है, कन्वर्स ऑफ BPT ये होता है कि रेशियो गिवन है तो लाइंस पैरेलल हो जाता है, रेशियो इक्वल गिवन हो, थ्योरम, ठीक है। तो BPT बाय BPT या बाय BPT थ्योरम जो भी लिखो आप, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल गया, फ्रॉम इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन हो, अभी जो हमने सॉल्व किया ये वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल गया आपको, रेशियो जब इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको लिख लो कि EF इज पैरेलल टू QR, और यही तो हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात, ठीक है, आगे समझ में। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, ABC आर द पॉइंट्स ऑन द OP, OQ एंड OR। कहाँ पे पॉइंट है, देखो कौन कौन सा ABC पॉइंट बोल रहे हैं। देखो A पॉइंट जो है वो किस पे है, OP पे है, B पॉइंट जो है वो OQ पे है, और C पॉइंट जो है वो OR पे है, यही चीज़ बोला गया है। और कंडीशन क्या दे दिया है कि AB पैरेलल टू PQ, AB जो है वो PQ के पैरेलल में है, वैसे ही AC जो है वो PR के पैरेलल में है। तो हमको प्रूफ करके बताना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल में होगा। चलिए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये लाइंस को पैरेलल बोला है ना, तो ये वाला ट्रायंगल में लेके चल रहा हूँ। इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन जो है उसको ये और ये रेशियो में और ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक बात। वैसे ही बाकी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। इसमें हमको गिवन है AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव BC इज पैरेलल टू QR, ये हमको प्रूफ करते चलना है, ठीक बात। अब देखो आगे, देखो इसमें इन दोनों लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं POQ ट्रायंगल ले रहा हूं। इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में हमको क्या मिलेगा, ये दोनों लाइंस जब पैरेलल हैं, इसका मतलब 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ, ये देखो, ये पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OP अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर।
अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल में आते हैं हम। इस ट्रायंगल में भी तो पता है ना हमको कि ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो सेम वही चीज़ करेंगे इन ट्रायंगल POR। इसमें देखते हैं हम बाय सेम वही चीज़ BPT थ्योरम। BPT थ्योरम में पता है हमको, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लेंगे यहाँ पे कि AB पैरेलल टू PQ पता है, ये ऐड कर लेंगे। वैसे यहाँ भी लिख लेंगे कि AC पैरेलल है PR के। अब पैरेलल है मतलब क्या हो जाता है कि ये हो जाएगा आपका OP क्यों लिख दिया मैं, OA आएगा ना यहाँ पे, OA आएगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, OC अपॉन OR। इसी तरह से या CR, OC अपॉन CR, ये हमको मिल जाएगा। देखो CR और ये OC बन रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि दोनों का जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा यहाँ पे OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ये हमको मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, देखो OB अपॉन BQ, OB ये देखो OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, यानी कि इनका जो रेशियो है इस ट्रायंगल के लिए रेशियो जो आया वो इक्वल आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या मिल गया कि ये जो है दोनों इक्वल आ गया, इसका रेशियो इक्वल आया, मतलब ये जो लाइन है वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है QOR ट्रायंगल में ये हो जाएगा कि लाइन BC पैरेलल टू QR, और यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये BC क्या प्रूफ करना था हमको, BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यूजिंग 6.1 थ्योरम, यानी कि ये बोल रहा है कि जो थेल्स थ्योरम हमने यहाँ BPT थ्योरम किया है उसका यूज करना है आपको और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, यानी कि ऑफ अ ट्रायंगल है ना। तो सबसे पहले काम है कि एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या बोला है, द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो एक सबसे पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं ABC। अब एक साइड मैंने ले लिया सपोज AB, अब इसका मिड पॉइंट एक मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से एक हमको क्या करना है, ड्रॉ टू द मिड पॉइंट द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि यहाँ से एक लाइन जब ड्रॉ किया हम तो ये एक ऐसा जाएगा लाइन, ठीक है, या इसको और अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसा जाएगा, ठीक, क्लियर बात, ये मिल गया हमको। तो इसमें बोला था द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल है तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है, क्लियर बात। इसको मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए तब उसका मिड पॉइंट होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब लेके चलते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इसको भी नेमिंग कर देते हैं DE, ठीक है। गिवन क्या क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये गिवन है कि D इज अ मिड पॉइंट, यही बोला है ना, मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है ना, ये तो बोल रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ये हमको गिवन है। और एक चीज और गिवन है, DE को पैरेलल बता दिया है किसके, BC के। हमको प्रूफ क्या करना है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूफ क्या करना है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या था इधर, AC था, AC का मिड पॉइंट हमको प्रूफ करना है, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमको प्रूफ करना है AE इज इक्वल्स टू EC, ये प्रूफ करना है, ठीक है, सीधी सी बात। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, 6.1 थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसका यूज करना है हमको। तो क्योंकि लाइंस को पैरेलल बताया है
कौन कौन से लाइंस को, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, ये बता दिए हैं, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाता है कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। वही चीज करना है हमको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AC अपॉन EC। ठीक है, अब देखो एक चीज हमको पता है कि इसको ऑलरेडी मिड पॉइंट बोल दिया है, पॉइंट D को। अब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब पता है कि DE और DB दोनों इक्वल होगा, यानी कि AD और DB दोनों इक्वल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, AD अपॉन DB के प्लेस पे भी मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, AD पुटअप कर सकता हूँ, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मिल गया ना। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू AE था क्या, हाँ AE था, सॉरी AE, ये हो गया AE अपॉन EC। AC को इधर ट्रांसफर कर दिए तो हमको मिल गया EC इज इक्वल टू AE, या लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू EC। इससे क्या पता चल गया, दोनों साइड्स इक्वल हो गए। कौन कौन से साइड्स, कौन कौन से साइड्स इक्वल हो गए, AE और EC इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, तभी तो दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, क्लियर बात, ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है थ्योरम 2 जो यूज करना है हमको, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि वही चीज करना है, फिर से हमको एक ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं यही फिर से ले लेता हूँ, यही ट्रायंगल जो ले लेता हूँ फिर से वापस से। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी तो है ऑलरेडी। ठीक है, कहाँ गई, यहाँ से। ठीक है, ये जो ट्रायंगल था वही ट्रायंगल मैंने ले लिया फिर से वापस से। अब देखो यहां पे क्या बोला है, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये दोनों पॉइंट को अब क्या बोल दिया है, ये जो D पॉइंट है और E पॉइंट जो है वो दोनों ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो हमको बताना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC हमको पता है D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड्स के मिड पॉइंट है, AB एंड AC, इन दोनों के मिड पॉइंट से। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल, यानी कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC की, ये प्रूफ करना है। ठीक बात, ये हो गया। अब फिर से इसमें देखते हैं प्रूफ करके कैसे प्रूफ होगा ये। ठीक है, अब पैरेलल प्रूफ करना है ना, मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। अब मिड पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्या है कि मैं लिख सकता हूं AD अपॉन DB, यानी कि AD के प्लेस पे मैं AD ही रख सकता हूं, दोनों कैंसिल आउट होगा तो AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरह से AE अपॉन EC रख सकता हूं, और AE के प्लेस पे मैं A ही रख सकता हूं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों साइड्स तो इक्वली होंगे ना। ठीक है, ठीक बात। अब ये दोनों भी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ये कैंसिल आउट होके आ गया 1, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन, सॉरी दोनों सेम हो गया क्या, AE अपॉन EC है ना, ये नहीं होगा, AE अपॉन EC लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, AE अपॉन EC, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों का रेशियो 1 ही आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, रेशियो जब इक्वल हो गया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि इसका रेशियो इक्वल हो गया। अब जब भी रेशियो इक्वल होता है इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, जब रेशियो इक्वल हो जाएगा तो साइड्स जो है उसके, ये दोनों लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है,
कि लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे आगे क्या बोल रही है। ठीक है, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक बात। अब इसके बाद इसने बोला AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो इसको नेमिंग भी कर लेते हैं हम, इसको ऐसा नेमिंग कर लेते हैं ABCD इस तरह से। ठीक, अब इसने बोला है AB जो है वो पैरेलल है CD के, दिखाई दे रहा है यहाँ पे AB जो है और CD के पैरेलल में है। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो मैंने यहाँ पे डायगोनल एक ड्रॉ कर दिया, A से C, यहाँ पे एक डायगोनल और एक डायगोनल यहाँ। तो डायगोनल जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बोल रहे हैं, वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट O यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक बात। अब इसमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, शो दैट AO, देखो ध्यान से देखेंगे, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO या OC जैसा भी लिखो अपॉन DO, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब भी रेशियो टाइप का कुछ प्रूफ करने बोल रहे हैं, सीधी सी बात है BPT थ्योरम यूज होगा। ठीक है, और BPT थ्योरम यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि रेशियो को इक्वल और पैरेलल से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है आपको, यही बात हुई ना। तो पैरेलल बताने के लिए यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है कि AB और DC ओनली दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमको एक चीज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, जो O से होकर जा रहा हो। ठीक है, इसको भी कुछ नेमिंग कर लेते हैं, D तक नेमिंग किया था तो E और F नेमिंग कर लेते हैं। क्लियर बात। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या होगा आगे, देखो अब इसमें जो जो गिवन है पहले मैं उसको लिख लेता हूं। क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है इन ट्रेपेजियम ABCD, क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है। उसके डायगोनल्स भी गिवन है, ये भी पता है हमको। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक चीज कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ EF पैरेलल टू DC पासेस थ्रू, किससे पास हो रहे हैं, पॉइंट O से, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। ठीक है, वहां से पास हो रहे हैं। अब देखो हमको तो ट्रायंगल मिल गया ना, यहाँ पे जो हमको चाहिए था ट्रायंगल, वो ट्रायंगल हमको मिल गया। कैसे मिल गया, देखो एक तो ये ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल भी दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एक पैरेलल लाइन भी दिखाई दे रहा है। ठीक बात, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आगे। अब DC के पैरेलल है तो AB के तो पैरेलल होगा ना। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको नोट कर देता हूँ, पैरेलल टू AB, क्योंकि AB और DC दोनों पैरेलल है इसलिए। देखो अब आगे देखते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ADB, इसमें मैं ले रहा हूं। ठीक है, ADB मैं ट्रायंगल में अगर ले रहा हूं, या ये वाला ट्रायंगल लेता हूं। अब आगे देखते हैं, मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ACD या ADC जैसा भी आप लिखो, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमको क्या मिल जाएगा, देखो AE अपॉन ED पहले पढ़ चुके हो आप सब, और क्या मिल जाएगा, AO अपॉन CO मिल जाएगा या OC मिल जाएगा, जो भी लिखो, बाय बेस क्या हो जाएगा, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय BPT। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, आगे तो सॉल्व नहीं होगा। वैसे दूसरे को भी हम लेते हैं। ठीक है, दूसरे को लेके चलता है यहाँ पे, और क्या मिलेगा। अब वैसे मैं ये ट्रायंगल लेके चलता हूँ, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें हमको क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ABD, इसमें हमको मिल जाएगा क्या, देखो यहाँ से ध्यान देंगे ना, इस साइड से, तो ये हमको मिल जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू मिल जाएगा BO अपॉन DO,
या OD, जैसा भी लिखो आप, ठीक है, यही तो मिलेगा ना, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों को, मैंने रेशियो को उल्टा करके लिखा है, कोई बात नहीं उसमें, आप बाद में भी उल्टा करके लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको क्या पता चल रहा है, देखो ये दोनों क्या हो गए, राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये मिल गया। क्या हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही चीज़ प्रूफ करना था, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। AO अपॉन, इसको मैं नीचे ला लेता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच डेट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया था ना, अब देखो शो क्या करना है इसमें, एक चीज गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, जो पहले हमने प्रूफ किया था वो चीज इसमें गिवन है, ठीक है। शो दैट द ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हमको शो करना है, तो सीधी सी बात है, डायग्राम में हमको ट्रेपेजियम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रेपेजियम एक ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से, ये मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। अब इसका डायगोनल भी ड्रॉ करने बोल रहा है, तो डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। इसको भी नेमिंग कर लेते हैं, जैसे पिछले नेमिंग किए थे, ABCD मैंने नेमिंग किया, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक बात। चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, अब क्या करना है इसमें, मैं ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ अभी, तो चलो सबसे पहले गिवन ही लिख लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल, या ऐसा बना देता हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें पता क्या है हमको, AO अपॉन BO रेशियो जो है इक्वल है साइड्स के, अपॉन DO, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमको, इसमें प्रूफ करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब एक साइड को अगर पैरेलल हम उस तरह से बता दें तो प्रूफ हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे भी एक चीज मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूंगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो यहाँ पे भी मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी नेमिंग कर देते हैं, E नेमिंग कर देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। आधा ही ड्रॉ किया, चाहो तो पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उस साइड से हमको मतलब नहीं है, इस साइड से मतलब है, क्योंकि हमको क्या बोला है यहाँ पे, CO BO DO इस तरह से बोला गया, तो एक ही साइड से हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं इसमें, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल में अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक बात। क्योंकि देखो EO पैरेलल टू, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन आप लिख लेंगे, ठीक है। EO इस पैरेलल टू हमको क्या मिल गया, AB मिल गया। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED, चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हो, BO अपॉन DO, या OB अपॉन OD, जैसा भी लिखो, ये हमको मिल गया। इसमें क्या गिवन है, सेम इसी टाइप से गिवन है, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब इसके बाद गिवन क्या है, हमको जो गिवन है उसको लेके चलते। इक्वेशन 1 मैंने कर दिया, गिवन क्या था, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू था CO अपॉन DO, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करूं, इसको चेंजेस करूं, BO को मैं इधर ले जाता हूं और CO को इधर ला लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब ध्यान से अगर देखो तो इन दोनों का, दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, दोनों का जो है RHS है वो इक्वल है। RHS इक्वल है यानी कि LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। LHS क्या है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के इक्वल हो गया। अब ये क्या शो कर रहा है, क्या चीज़ शो कर रहा है, ये देख लेते हैं। ये क्या शो कर रहा है, देखो ध्यान से, ये शो कर रहा है आपका, देखो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, और बोल रहा है AE अपॉन ED, ठीक है।
ये वाला और ये वाला रेशियो शो कर रहे हैं, ठीक है, ये रेशियो, ठीक है ना। इससे क्या पता चल गया आपको, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके कन्वर्स से क्या पता चला, रेशियो अगर इक्वल है मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि EO पैरेलल टू DC हो जाएगा या CD हो जाएगा। क्लियर बात। अब हमको क्या पता है, और कुछ पता है कि यहाँ से देखो, हमने DC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया था सिंपल, ठीक है, AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, या ऐसा बोल सकते हैं जो देखो कि AB, या ऐसा बोलो DC के पैरेलल में है EO, ठीक है, और क्योंकि ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, इसलिए दोनों इसके साइड यानी कि AB भी क्या हो जाएंगे, इसके पैरेलल हो जाएंगे। इससे क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि AB के भी पैरेलल होगा क्या, EO। अब देखो हमको क्या पता है, देखो EO पैरेलल टू DC पता चल गया, ठीक है, और EO जो है वो AB के पैरेलल में भी है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही चीज के पैरेलल में है, यानी कि AB जो है वो DC के भी पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब पता क्या चल गया कि एक साइड जो है पैरेलल हुआ, इसका मतलब देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यही तो प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बात समझ आ गई।